मोदी सरकार डाउन डाउन मोदी सरकार शेम मोदी सरकार हाय एसआईआर वापस लो। हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनिकम टेगोर। एसआईआर के मुद्दे को लेकर लगातार 10वां दिन है आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं एसआईआर और वोट चोरी के बारे में चर्चा। ये सरकार से हम लोगों ने पहले दिन ही मांग किया था, एसआईआर का बारे में चर्चा चाहिए और इसके लिए टाइम अलाट करिएगा और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मीटिंग बुलाइएगा, उसमें चर्चा करके टाइम तय कर देंगे, पार्लियामेंट चलने देंगे। बट ये सरकार बात करना नहीं चाहिए, ऐसे ही एक हफ्ता इसने खराब कर दिया पहलगाम वाला इश्यू में। पहले सरकार ये कह रही है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उस पर बहस होगा तो फिर जवाब कौन देगा, ये भी कहा जा रहा है और प्रक्रिया के तहत सब कुछ हो रहा है। ये बहुत अच्छी स्टोरियाँ मनाती है सरकार, बट एक चीज़ याद रखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी इस सदन बात कर सकती है। इस सदन से फंड्स अलाट होती है इलेक्शन कमीशन के लिए, कंसोलिडेटेड फंड से जाती है। इलेक्शन पार्लियामेंट्री अफेयर्स फॉर लॉ एंड जस्टिस में मेंबर हूँ मैं, वहाँ इलेक्शन कमीशन का बारे में चर्चा कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? यहाँ पार्लियामेंट्री कमेटी में हम उसका बजट के बारे में बात कर सकते हैं, उनका वर्किंग के बारे में बात नहीं कर सकते, क्यों पार्लियामेंट में बात नहीं कर सकते? ये कहाँ का देश है? जो लिस्ट जो आएगा उसमें यह भी कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी के पास जाएगा और आप लोग सत्यापित करेंगे, देखेंगे गड़बड़ है तो उसको दुरुस्त किया जाएगा। ये सारे चर्चा तो करें भाई, चर्चा इसीलिए मांग रहे हैं, हम कर रहे हैं। ऐसे यार के बारे में चर्चा करो। 60 लाख का वोट काट दिया यार एक हफ्ते के अंदर भाई, और ये 60 लाख छोटा मोटा नंबर नहीं होती है। गरीबों का वोट काट दिया, काट के आप चुनाव करवा रहे हो। इस मुद्दे को लेकर सारे विपक्षी दल सब एक साथ हैं, चाहे डीएमके की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, राजद की बात करें, सपा, टीएमसी, सब 25 पार्टियां एक है, 25 पार्टियां एक है। हम मांग करते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में इसका बारे में चर्चा करें, वोट चोरी का बारे में, एसआईआर का बारे में चर्चा, ईमानदारी से चर्चा करें और देश के लिए एक मैसेज भेजें कि मीन्स हम ईमानदार इलेक्शन करना चाह रहे हैं देश में। ये भी डिमांड है कि इसको वापस लिया जाए, जब तक वापस नहीं है तो लड़ाई ऐसे जारी रखेंगे आप। चर्चा तो पहले करना दीजिए, वापस करना चाह रही है सरकार, इलेक्शन कमीशन उसके लिए मान रही है, क्या करना चाहिए पहले तो चर्चा, पार्लियामेंट चर्चा के लिए, और चर्चा ही नहीं करने देंगे, हमें बारी डेली हम प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। इसके लिए क्यों सरकार का ये अरेगेंस क्यों दिख रही है? सरकार ट्रंप के लिए भी झुक रही है और हमारा से हम आग दिखा रही है। ये पार्लियामेंट चलने के लिए बोलिए ना सरकार से, सरकार का मंत्री से बोलिएगा पार्लियामेंट क्यों चलने नहीं दे रहे हैं लोग। हमारे साथ हैं जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय दा। एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्ष जो है 10वां दिन लगातार यही संसद भवन के बाहर मकर द्वार पर प्रदर्शन कर रहा है। एसआईआर पे वो लोग क्या कहना चाहते हैं? इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट का रिवीजन नहीं करे। पहले भी एसआईआर देश में हो चुका है, बिहार में भी एसआईआर इससे पहले 2003 में हो चुका है, वो भी 1 महीना का समय दे के हुआ था। अब डिटेल सारा रिवीजन आ गया, 90% ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया और जो हल्ला कर रहे हैं ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट भी गए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाया है, मैटर सब जुडिस है। तो मैंने चाहते क्या है? ये लोग सदन में चर्चा चाह रहे हैं। तो जब आप ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, एक तो संवैधानिक संस्था है, मुझे नहीं आइडिया कि उसकी चर्चा यहाँ हो सकती है। जब आप सुप्रीम कोर्ट खुद ही गए हैं, जो लोग हल्ला कर रहे हैं ना वही लोग गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट। तो जब कोर्ट में जाकर आपने केस कर दिया तो कोर्ट का फैसला का इंतजार कीजिए। ऑलरेडी मैटर है, कोर्ट ने डायरेक्शन भी दिया है, तो कोर्ट ने तो रोका नहीं किसी। 25 गठबंधन के जो दल हैं, इंडिया गठबंधन के, वो लोग सब यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, सब एक साथ है, एक स्वर में बात कर रहे हैं। इसीलिए कि उनको पता है बिहार का रिजल्ट क्या होने वाला है। वो आइडिया है उनको कि बिहार का रिजल्ट इस बार एनडीए बड़े मार्जिन से जीतने वाली है। तो पहले जैसे संविधान खतरे में कर रहे थे लोकसभा चुनाव में, तो इस बार इलेक्शन कमीशन पर गए। लेकिन वैसे भी दल जिनका बिहार से कोई लेने देना नहीं है, कोई पकड़ नहीं, वो भी साथ में प्रदर्शन कर रहे हैं और बहुत जोर शोर से आवाज़ उठा रहे हैं। हाँ, तो इसलिए कर रहा है ना कि ये तो रिवीजन सब जगह होना चाहिए, जहाँ लग रहा है भाई किसी का डेथ हो गया। संविधान कहता है जो इस देश का नागरिक है वही वोट करेगा। इसमें क्या गलत है? और उसमें अगर इलेक्शन कमीशन चेक कर रहा है, कागज़ मांग रहा है, तो उसमें क्या गलत है?
ये लोग कह रहे हैं कि 60 लाख से ज़्यादा लोगों को जो वोट काट दिया गया। तो डिटेल दिया इलेक्शन कमीशन ने कि 23 से 24 लाख लोगों का डेथ हो गया, तो मरे हुए लोगों से वोट करवाना है। 20-22 लाख लोग परमानेंट माइग्रेट कर गए अच्छा, सदन में चर्चा होगा क्या? और 7 लाख लोग नहीं। हम तो फिर कह रहे सदन में कैसे, माने हम सदन में चर्चा का औचित्य क्या है? जब आप कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं भाई, सुप्रीम कोर्ट में मैटर सब जुडिस है, आप ही गए हैं सुप्रीम कोर्ट। तो जब सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोकने का आपको जजमेंट नहीं दिया, तो वेट कीजिए सुप्रीम कोर्ट का। वैसे भी संवैधानिक संस्था है, क्या चर्चा की? इलेक्शन कमीशन चुनाव नहीं कराएगा, कागज नहीं उसका रिवीजन करेगा, तो कौन करेगा? ये थे संजय झा, जिनका ये कहना है कि चुनाव आयोग के मुद्दे पर सदन में चर्चा कराने का कोई औचित्य नहीं है। संसद भवन से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।